नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इनवोल्यूट एंड साइक्लोइड गियर्स के बीच में। तो अब देखिए, जो इनवोल्यूट प्रोफाइल है किस तरह से बनता है ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। साइक्लोइड गियर प्रोफाइल किस तरह से बनता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले लेक्चर जरूर आप देखिएगा अगर बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर करने हैं, क्योंकि कंपेरिजन करना है तो सारे बेसिक हमारे क्लियर होने चाहिए। जैसे कि एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। हमने जो साइक्लोइड प्रोफाइल देखा था कि इस तरह से वो बनता है, यहाँ पर ये फ्लैंक बनती है और यहाँ पर ये फेस बनता है। ये हमने समझा था कि ये जो है यहाँ पर ये फ्लैंक बनती है और ये जो है फेस बनता है इस तरह से। और यहाँ पर ये क्या होता है, पिच पॉइंट होता है, यानी कि पिच पॉइंट के ऊपर फेस और नीचे फ्लैंक होती है। इसी तरह से अगर हम इनवोल्यूट प्रोफाइल की बात करें, वो हमने देखा था किस तरह से वो टेंजेंट के ऊपर पॉइंट काटते हैं तो इस तरह का कर्व हमें मिलता है। अगर इनको हम ध्यान से समझें तो जो हमारा इनवोल्यूट प्रोफाइल होता है वो एक इस तरह का कर्व होता है, पूरा एक सिंगल कर्व इस तरह से। तो ये जो है इनवोल्यूट प्रोफाइल होता है हमारा इनवोल्यूट, जिसके अंदर एक सिंगल कर्व दिखाया गया है, यहां से इस तरह से चला ये। और यहां से देखिए ये कन्वेक्स पार्ट जो है यही कॉन्टेक्ट में रहते हैं। लेकिन साइक्लोइड के अंदर अगर हम देखें, हमारे दो तरह के हमारे पार्ट बनते हैं, जैसे कि एक तो इस तरह से और एक इस तरह से ये हमारा बनता है। ये जो प्रोफाइल है ये सिंगल कर्व नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जो है इस तरह से कन्वेक्स कनकेव हमारा सरफेस बनता है। तो ये इस तरह से कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो ये होता है हमारा साइक्लोइड। ये हम समझ रहे हैं ताकि डिफरेंसेस को आसानी से समझ सकें, थोड़े से बेसिक समझ रहे हैं कि एक सिंगल कर्व से बनता है और ये जो है यहाँ पर कन्वेक्स और कनकेव जो है इसके अंदर ये बनता है साइक्लोइड के अंदर। अब जो फ्लैंक बनती है इसके अंदर, या कहें कि इसके अंदर जो हमें डबल कर्व रिक्वायर्ड होता है, जैसे हमने ये देखा, एक जिसको हम बोलते हैं एपीसाइक्लोइड और एक होता है हमारा हाइपोसाइक्लोइड। तो ये रिक्वायर्ड होते हैं। एपीसाइक्लोइड का बनता है एक सर्कल के ऊपर, फिक्स सर्कल के ऊपर अगर एक सर्कल रोल करता है उसका कोई जो पॉइंट है जब पाथ ट्रेस करे, एपीसाइक्लोइड। इसी तरह से हाइपोसाइक्लोइड कब बनता है, अगर एक सर्कल के अंदर फिक्स सर्कल है, इनर में कोई सर्कल जो है रोटेट करता आगे चले और पॉइंट जो है पाथ ट्रेस करे तो हाइपोसाइक्लोइड बनता है। यानी कि यहाँ पर दो कर्व की जरूरत होती है साइक्लोइड के अंदर, ये भी हम समझ चुके हैं। और अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए दो टीथ कांटेक्ट में है और ये इन दोनों के पिच सर्कल हैं, तो जो पिच सर्कल कांटेक्ट में होते हैं जिस पॉइंट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा होता है पिच पॉइंट। अब इस पिच पॉइंट का अगर हम टेंजेंट लें, यानी कि दोनों का जो हमारा पिच सर्कल है दोनों का जो कॉमन टेंजेंट लें और जो कांटेक्ट पॉइंट है दोनों टीथ का वहां का नॉर्मल लें, इसके बीच में हमारा क्या होता है, प्रेशर एंगल। अब जो प्रेशर एंगल होता है इनवोल्यूट के केस में वो हमारा सेम रहता है बिगिनिंग से एंड तक, एंगेजमेंट। यानी कि जब दो टीथ बिगिनिंग से एंगेजमेंट जो लास्ट तक होती है एंगेजमेंट, तब तक वो सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो कर्व होते हैं, जैसे हमने कन्वेक्स कनकेव देखा किस तरह से बने। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रेशर एंगल जो है स्टार्टिंग में मैक्सिमम रहता है, फिर वो डिक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम होता है, इस तरह से वो चलता है। तो ये हम डीपली बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक से हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए कंपैरिजन देख लेते हैं इनके बीच में। इनवोल्यूट गियर जो है मोर कॉमनली यूज किया जाता है अगर हम साइक्लोइडल गियर से इसका कंपेयर करते हैं। अब इसकी एडवांटेज क्या है इनवोल्यूट गियर की, सबसे पहले जो सेंटर डिस्टेंस है फॉर ए पेयर ऑफ इनवोल्यूट गियर, उसको आप वेरी कर सकते हैं विद इन लिमिट्स, लेकिन तो उससे वेलोसिटी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए इस फिगर के अंदर देखिए, यहाँ पर जो सेंटर है ये O1 से O2 तक का ये हमारा सेंटर डिस्टेंस था। अगर हम इस O1 को इस फिगर में देखिए, यहाँ पर O1 था, इसको O1 डैश यहाँ पर थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि हमने सेंटर डिस्टेंस O1 डैश से O2 कर दिया, थोड़ा वेरी कर दिया, लेकिन वेलोसिटी रेशो यहाँ पर फिर भी कांस्टेंट रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि विद इन लिमिट्स जो है आप इसको जो है वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आप वेरी भी करेंगे थोड़ा बहुत विद इन लिमिट्स जो सेंटर डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी रेशो कांस्टेंट रहती है। लेकिन साइक्लोइडल के केस में, साइक्लोइडल गियर के केस में ये कांस्टेंट रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी रेशो चाहिए। तो ये एडवांटेज है एक तो इनवोल्यूट गियर का कि थोड़ी बहुत जो है टॉलरेंस चल जाती है।
प्रेशर एंगल जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है इसमें, जैसा अभी हमने देखा बिगिनिंग से एंड ऑफ एंगेजमेंट ऑफ टीथ, क्योंकि एक सिंगल कर्व का बना हुआ है। तो फेस एंड फ्लैंक जो होती है इन्वोल्यूट गियर की वो एक सिंगल कर्व से बनी होती हैं। तो ये सारी जो है एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर साइक्लोइडल के केस में देखें वो हमारी एपिसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड कर्व से बनता है जो प्रोफाइल है। और अगर हम इन्वोल्यूट के अंदर ही अगर एक स्ट्रेट रैक टीथ हमें बनाना हो, स्ट्रेट जो रैक टीथ कौन सा होता है, एक स्ट्रेट गियर होता है जिसके टीथ जो है मान लीजिए इस तरह से है, एक स्ट्रेट इस तरह का जो गियर होता है, तो इसको तो हम बिल्कुल सिंपल जो टूल से काट सकते हैं। तो ये फायदा है इन्वोल्यूट गियर्स का। और अगर हम बात करें जो एडवांटेजेस है साइक्लोइडल गियर की, तो वो कौन कौन सी है। साइक्लोइडल गियर के अंदर जो अगर हम देखें उसकी जो स्ट्रेंथ देखें तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन्वोल्यूट टीथ से, क्योंकि इनकी फ्लैंक जो है वाइडर होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो सेम पिच है, सेम पिच के लिए अगर हम बात करते हैं वाइडर फ्लैंक्स यहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ये एपिसाइक्लोइड और जो हाइपोसाइक्लोइड है उन दोनों कर्व से बनता है। और जो हाइपोसाइक्लोइड कर्व होता है वो फ्लैंक को बनाता है। तो यहाँ पर जब आप इस प्रोफाइल को बनाते हैं तो ज़्यादा वाइडर आपको ज़्यादा वाइड फ्लैंक आपको मिलती है सेम पिच के लिए, तो इसलिए ये स्ट्रोंगर होता है। दूसरा, लेस वियर होता है साइक्लोइडल गियर्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट होता है वो कन्वेक्स फ्लैंक और कनकेव सरफेस का होता है। तो एक टीथ का जब दूसरे से कॉन्टैक्ट होगा तो वो जो है एक की फ्लैंक और दूसरे का फेस इसी तरह से अटैच होता है, यानी कि जब मोशन ट्रांसफर होता है दो टीथ के बीच में, तो लेस वियर होता है साइक्लोइडल गियर में। लेकिन अगर हम इन्वोल्यूट की बात करें वहां पे कन्वेक्स सरफेस कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि वो सिंगल कर्व का बना होता है, जैसा कि हमने अभी समझा था। इंटरफेरेंस इनके अंदर होता ही नहीं है, लेकिन इंटरफेरेंस जो है इन्वोल्यूट के अंदर होता है। इन्वोल्यूट जो हमारा प्रोफाइल है, इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्मॉल गियर है, कोई एक लार्ज गियर है, और स्मॉल गियर के ऊपर स्मॉलर नंबर ऑफ टीथ हैं, जिससे अच्छी तरह से वो उसको मैश नहीं कर पा रहा, यानी कि जो इन्वोल्यूट प्रोफाइल है नॉन इन्वोल्यूट प्रोफाइल के साथ वो कभी कभी मैच हो जाता है, तो इंटरफेरेंस वहां पर हो जाती है। तो इस केस के लिए हो सकता है कि स्मॉलर गियर है उसके अंदर स्मॉलर नंबर ऑफ टीथ हैं, और जो मैशिंग गियर में से स्मॉलर गियर है और उसके अंदर स्मॉलर नंबर ऑफ टीथ है, अच्छी तरह से मैचिंग नहीं हो पाती, तो इंटरफेरेंस जो है इन्वोल्यूट के अंदर होता है, लेकिन साइक्लोइडल गियर के अंदर नहीं होता। ये भी हम ठीक कर सकते हैं अडेंडम और रिडंडम सर्कल की हेल्प से, अगर उनको हम थोड़ा मैनेज करते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस की, तो इन्वोल्यूट में होता है, लेकिन साइक्लोइडल गियर्स में ये नहीं होता। लेकिन काफी सिंपल होने के कारण जो इन्वोल्यूट हैं उनको, उनकी सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उनको ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे जो इन्वोल्यूट और साइक्लोइड गियर के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।